जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी लोग हमको देखते हैं, अपनी स्टडी को रेगुलर रखते हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का समर्थन और अप्रिशिएशन हमको मिल रहा है, तो इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। चलें बच्चा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखें जरा, क्लास नंबर 9 में मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने कितने युद्ध लड़े बच्चा, कितने वो जीता। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि हुमायूं बच्चा ज्योतिष विद्या में बहुत ज़्यादा क्या रखता था, विश्वास रखता था। और यही कारण था कि वो, आप याद करेंगे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पर डे के हिसाब से अलग अलग रंग के वो कपड़े पहनता था, है ना। जैसे शनिवार को बताया गया था काले कपड़े, है ना बच्चा, ध्यान रखेंगे आगे। चलें जरा, अब बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हुमायूं का कार्यकाल जो हमने देखा था बच्चा, वो कितना था, 1530 से 1540। और इसके बाद फिर दोबारा लौट करके आया था केवल 1 वर्ष के लिए, 1555 से 1556 तक के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलें जरा इससे आगे बात कर लेते हैं बच्चा। 1556 में ये क्या हो जाते हैं, इनका दी एंड हो जाता है, हैप्पी बर्थडे यहाँ पर इनका बन जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1556 में याद रखेंगे आप, कौन आ जाते हैं, अकबर। जी हाँ, 1556 से गद्दी पर बैठेंगे और 1605 तक एक लंबा कार्यकाल इन्होंने बिताया गद्दी के ऊपर। और ये याद रखेंगे आप, सबसे ज़्यादा कार्य भी किसके द्वारा किए गए हैं, अकबर के द्वारा कार्य किए गए हैं। अब ये कार्य अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इसको हम आने वाली इस क्लास में पढ़ेंगे। आज बच्चा देखें जरा, बात करते हैं अगर हम अकबर के बारे में, तो याद रखेंगे आप कब गद्दी पर बैठे, 1556 में गद्दी पर बैठे। और याद रखेंगे कब गद्दी से हटा दिए गए, 1605 में, है ना। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं अपनी बात। दोस्तों, अगर हम बात करें जन्म के बारे में तो याद रखेंगे 1542। जी हाँ, 1542 में इनका जन्म हो जाता है। और अगर बात करें इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या है, जलाल। जी हाँ, ये नाम आप याद रखेंगे, बचपन का नाम कितना है, जलाल। यही कारण है कि इनकी जितनी भी धाय माँ थी, बड़ा होने के बाद भी इनका नाम लिया जाता था जलाल। याद रखेंगे बात। और दूसरा नाम था अर्श अशियानी। फेमस नाम जलाल था, ये बात आप याद रखेंगे। चलें जरा, इसके बाद की अगर बात करें बच्चा, तो इनके पालन पोषण की अगर बात यहाँ पर आती है, पालन पोषण की अगर बात आती है तो याद रखेंगे आप, इनका पालन पोषण जो किया था वो सुल्तान बेगम ने किया था। किन्होंने किया था, सुल्तान बेगम ने किया। बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर बात करें माता के बारे में तो याद रखेंगे हमीदा बानो बेगम, ये इनकी माता का नाम था। लेकिन पालन पोषण किसने किया था, याद रखेंगे सुल्तान बेगम ने किया था। बात समझ में आ रही है। चलें जरा आगे। और इसके साथ साथ सुल्तान बेगम ने किया था, और किसने किया था ये भी बात याद रखेंगे आप। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसने किया था, बाबर की बहन ने भी किया था। जी हाँ, बाबर की बहन, यानी कि परदाता की बहन की बात चल रही है। बाबर की बहन ने भी किया था, है ना, जिनका नाम क्या था, इनको आगे तक पढ़ा जाएगा, याद रखेंगे, खानजदा बेगम। जी हाँ, ये आगे भी पूछे जाएंगे, याद रखेंगे आप। बाबर की जो बहन थी वो कौन थी, खानजदा बेगम, जिन्होंने भी किया, इन्होंने भी क्या किया था, पालन पोषण में उतना ही हाथ था। और बात याद रखेंगे धायमा, धायमा। बात समझ में आ रही है। अगर हम धाय माँ की बात करें तो कितनी धाय माँ ने इनका पालन पोषण किया था, याद रखेंगे आप, अनगा ने। और दूसरी थी
दूसरी का नाम याद रखेंगे जीजी अनगा। बात समझ में आ रही है बात? जी हाँ, इनका काफी अच्छा रोल आगे देखने को मिलेगा आपको। चलें जरा आगे की बात कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बाबर शुरुआत से ही महिलाओं के बीच में पले बड़े थे, तो याद रखेंगे इसका जो इन पर असर मिलेगा वो आगे तक मिलेगा। बच्चा समझ में आ रही है बात? जब हम कहां पर पहुंचेंगे, 1560 से 1562 में पहुंचेंगे। ये 2 वर्ष अकबर के काल के कौन कौन से मैंने आपको बताए, 1560 से 1562 तक के ये 2 काल अकबर के क्या किए गए, आप ऐसा समझ लें कि अकबर के माथे पर कलंक लगा कर गए। इस काल को क्या कहा गया कि अकबर, इस काल का इसलिए इस नाम पड़ा पेटीकोट काल, यानी कि अकबर ने जो कुछ भी किया सब कुछ वहां की राजघराने की महिलाओं के, स्त्रियों के कहने पर किया। इसलिए 1560 से 1562 तक अकबर के काल को क्या कहा गया, पेटीकोट शासन काल कहा गया। बात समझ में रखेगी? क्लियर है बात? चलें जरा उसके बाद बात करते हैं अकबर के पुत्र की। पिता का नाम आप जानते हैं हुमायूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें पुत्र की तो सलीम मुराद। बात समझ में आ रही है? और तीसरे पुत्र का नाम क्या था, दानियाल। सबसे ज्यादा प्रिय कौन थे, सलीम, है ना बच्चा? चलें जरा आगे की बात करते हैं इसके बाद, और शिक्षक की बात कर लेते हैं। अकबर के शिक्षक जिनसे इन्होंने क्या ली है, शिक्षा प्राप्त की है, तो याद रखेंगे शिक्षक कौन कौन से हो जाते हैं। एक तो बन जाते हैं अब्दुल लतीफ और दूसरे हो जाते हैं बच्चा शिराजी। इनका नाम काफी जगह देखने को मिलेगा आपको, शिराजी। बात समझ में आ रही है? तो अकबर के याद रखेंगे आप शिक्षक, इसको ऐसे लिख लेंगे आप, अकबर के शिक्षक, और यहां पर अकबर के पुत्र, जिससे कि आपको बाद में नोट्स पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रही है बात? तो अकबर के पुत्र कितने थे, 3, सलीम, मुराद और दानियाल। और बात करें अगर शिक्षक की तो अब्दुल लतीफ और कौन थे बच्चा, शिराजी कौन थे, ये 2 इनके शिक्षक रहे हैं इनकी जिंदगी में। चलें जरा आगे की अगर हम बात करें, राज्याभिषेक। इसको याद रखेंगे। अब अगर राज्याभिषेक की बात करें, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, इन सब के बीच इनके क्या थे, एक संरक्षक थे जिनका नाम क्या था, बैरम खां। जी हाँ, हुमायूं के साथ भी रहेंगे, जभी से चलते आ रहे हैं। और याद रखेंगे 1556 में अकबर से मिलेंगे और 61 तक अकबर के साथ रहेंगे, 62 में ये भी नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? इसके भी कारण हम मिलेंगे अभी आगे, और पर आपको क्लियर बात हम बताएंगे कि कैसे कैसे इनकी क्या होगी, वापसी हो जाएगी बीच में से ही। चलें जरा अगर राज्याभिषेक की बात करें तो बच्चा ध्यान रखेंगे, पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर, ठीक है, और गुरदासपुर में कलनौर नामक स्थान पर 1526 में ईंटों के सिंहासन पर, जी हाँ, क्या किया, राज्याभिषेक हुआ। आपको बात समझ में आ रही है? क्या बताया गया, फिर दोबारा से सुनेंगे आप। 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिला है, जिसमें जगह का नाम क्या है बच्चा, कलनौर है, और यहां पर क्या हुआ, ईंटों के सिंहासन पर क्या हुआ, इनका राज्याभिषेक हुआ, है ना। और किसने उसको पूरा किया, याद रखेंगे आप, अब्दुल कासिम। जी हाँ, अब्दुल कासिम ने विधि पूर्वक पूर्ण कराया। राज्याभिषेक जो कराया वो किसने कराया, अब्दुल कासिम ने कराया 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलनौर नामक स्थान पर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बच्चा आगे से आगे की बात करते हैं, देखें जरा नेक्स्ट बात अब हम कर लेते हैं। चलो जी देखें जरा यहां से आगे,
चलो इतना क्लियर हो गया। चलो जी आगे की बात स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे भैया, अब याद रखेंगे आप 7 अक्टूबर 1556 किसकी एंट्री हो जाती है? हेमू की। हेमू स्वयं को दिल्ली का सम्राट क्या कर लेता है भैया? घोषित कर लेता है। जबकि सम्राट पर बनने की जिम्मेदारी किसकी है? याद रखेंगे आप, अकबर की है। बात समझ में आ रही है बच्चा? चलें जरा। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या बन गया सम्राट? अच्छा देखो, अब तक ये सवाल आता था कि आखिरी हिंदू सम्राट कौन सा था दिल्ली की गद्दी पर, है ना? तो पृथ्वीराज चौहान आप नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हेमू। हेमू अंतिम, भले ही बहुत कम समय के लिए बैठा हो, अंतिम हिंदू सम्राट था। याद रखेंगे दिल्ली की गद्दी पर। इस बात को आप याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान भैया नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको? टिक याद रखेंगे आप, हेमू को लगाना है। इतनी बात समझ में आ गई? चलें जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा तो याद रखेंगे आप। देखो जी, अब यहां से आप समझेंगे आप इस बात से क्रोधित कौन हो जाते हैं? अकबर। कौन हो जाते हैं? अकबर। और याद रखेंगे आप 5 नवंबर 1556, इसी का दूसरा नाम है क्या? पानीपत का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो अकबर वर्सेस हेमू, जी हाँ, इनके बीच में लड़ा गया, ये युद्ध लड़ा गया। और सीधी सी बात है, मजबूत कौन था बच्चा? अकबर। तो विजय किसकी हुई? अकबर की हुई। अब बात आती है हेमू की। हेमू को बीच में कहां से लाया गया? तो याद रखेंगे आप, आपको याद होगा, देखो एक नाम है यहां पर अली आदिल शाह। कुछ बात समझ में आ रही है? इन्हीं के बहनोई हैं सिकंदर शाह। कुछ याद आ रहा है नाम? हुमायूं ने धर लिया था भैया इनको, समझ में आ रही है बात? इनको क्या कर दिया था भैया? उड़ा दिया था हुमायूं ने। और जिसके बहनोई को उड़ा दिया गया वो क्या होगा? क्या वो आराम से बैठेगा? नहीं, उसने भेजा अपने सेनापति को। उसको भेजा सेनापति को कि तुम जाओ और सीधी सीधी लड़ाई करो। किससे? अकबर से करो। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि अकबर क्या है। अच्छा, अली आदिल शाह कौन था इस समय? याद रखेंगे आप, बीजापुर यानी कि कर्नाटक का सुल्तान था। बात समझ में आ रही है? तो अली आदिल शाह ने किनको भेजा? हेमू को भेजा, अपने सेनापति को, कि आप जाइए और अकबर को ढेर कर दीजिए। लेकिन अकबर अपनी इस समय क्या था भैया? अपनी फुल पावर के साथ में युद्ध में उतरा हुआ था। और हेमू यहाँ पर क्या हो जाता? हार जाता है। और गद्दी पर कौन आ जाता? फिर दोबारा से अकबर आ जाता है। और अकबर ने हेमू से कहा कि गद्दी हमारे बाप की है। भाई सीधी सी बात है, जब गद्दी हमारे बाप की है तो कंट्रोल भी किसके हाथ में होना चाहिए? हमारे हाथ में होना चाहिए भैया। और किनके हाथ में कंट्रोल आ गया? फिर दोबारा से अकबर के हाथ में आ गया, क्योंकि अकबर के पिताजी जो हुमायूं थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा से लड़ झगड़ के और काफी लंबे टाइम के बाद फिर दोबारा से 1556 में आके, सॉरी 1551 में आके क्या किया था? फिर दोबारा से लड़ाई की थी। और युद्ध करने के पश्चात 1555 से 1556 के बीच में फिर दोबारा से गद्दी पर वापस लौट आए थे। बात समझ में आ रही है बच्चा? चलें जरा। बड़ा ही संघर्ष रहा हुमायूं का जो जीवन है, वो बहुत ही ज्यादा कैसा रहा? लड़खड़ाता हुआ रहा, संघर्ष में रहा, है ना?
चलें जरा, लेकिन कहते हैं ना, बाप की जितनी गलतियां होंगी वो बच्चा सुधारेगा, और जितनी भी गलतियां हुमायूं के द्वारा की गई, जितना भी नसीब हुमायूं का खराब था, उतना ही प्रखर निकलेगा। याद रखेंगे उनके पुत्र अकबर का। आप देखते भी जा रहे हैं, सारी लड़ाइयां जीतते जा रहे हैं भैया, एक के बाद एक ढेर करते जा रहे हैं जो भी सामने आ पा रहा है। चलें जरा आगे की बात करते हैं, इससे आगे बात चल लेते हैं भैया। अब देखो जरा, यहां पर एक नाम आया था अभी, ये तो समझ में आ गया आपको। 5 नवंबर 1556 किसकी डेट है ये? पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अकबर के और हेमू के बीच में हुआ। चलो जरा आगे बात कर लेते हैं भैया। अब हमने आपको एक नाम बताया, बैरम खां। जी हाँ, काफी बड़ा रोल इनका रहा है मुगल काल में, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनका मन ऊब गया, या आप ऐसा समझ लें कि इनको दिख गया कि अब इनका कोई काम नहीं है। देखो बच्चा, क्योंकि बैरम खां जो थे ना, वो शुरू से ही ऐसा समझ लें इनके परिवार के सदस्य रहे, और इस अब तो बूढ़े हो गए थे क्योंकि जवानी इन्होंने हुमायूं के साथ बिताई थी, तो अकबर के साथ बूढ़ा होना बनता था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, इस समय आकर के क्या हुआ, अकबर में थोड़ी सी आप ऐसा समझ लें महत्वाकांक्षा आने लगी कि मैं ही राजा हूं, मैं गद्दी पर बैठा हूं तो मैं ही फैसले लूंगा। बैरम खां पर कोई फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है, जबकि बैरम खां कई बार क्या कर जाते थे कि अपने आप से अपने आप कठिन से कठोर सजा दे देते थे राजा से पूछे बिना, क्योंकि वे जानते थे कि ये जो मुगल काल है इसको दोबारा से निकाल के लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अकबर इस बात को बच्चा नहीं समझ रहा था कि बैरम खां ने कितनी ज्यादा उन लोगों की मदद की है और कितना उन लोगों के साथ रहा है ना, क्योंकि अकबर लिपटे हुए थे, संलिप्त थे, आप याद रखेंगे, स्त्रियों के प्रकोप में। जी हाँ, सुंदर सुंदर स्त्रियां उनको दिखाई गई और बोल दिया गया कि तुम आप बस इनके साथ ही रहिए, अपना जीवन इन्हीं के साथ बिताइए, बाकी राजपाज काज कोष अधिकोष को हम देख लेंगे। ये कहना किसका था? इन्हीं की दाई मां का। बड़ी दिक्कत हुई भैया। अब दिक्कत ये हुई कि अकबर तो चले गए भैया स्त्रियों के प्रकोप में, है ना, और सब जगह बात फैल गई कि ऐसा हो रहा है कि अकबर ने गद्दी पर ध्यान न देकर स्त्रियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी के बीच की एक घटना है बैरम खां की, कि जब बैरम खां को दिखाई दिया कि मेरे सामने मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, मेरी कोई बात नहीं मानी जा रही है, तो एक काम कर देता हूं, मैं इन सबको छोड़ देता हूं और कहां निकल पड़ता हूं, कहीं दूर निकल पड़ता हूं। ऐसा ही हुआ बिल्कुल। क्या हुआ बैरम खां के साथ? तो याद रखेंगे, बैरम खां बच्चा 1556 से 1561 तक संरक्षक रहा। बात समझ में आ रही है? इससे आगे की अगर हम बात करें, लेकिन महम अनगा के कहने पर, जी ये थी सत्ता की मुहिम जो चला रही थी, कहने पर बैरम खां कहाँ चल दिए भैया? मक्का की ओर को निकल पड़े, मक्का चल दिए, क्योंकि इनके सामने 3 रास्ते रखे थे अकबर ने कि भैया या तो मेरे कर्मचारी बनकर रहो, है ना, या आपको एक बहुत छोटा सा पद दे दिया जाएगा और बस आप उसी पर कार्यरत रहिए, ऊपर के किसी जवाब में आपको किसी सभा में नहीं बुलाया जाएगा। और तीसरा रास्ता दिया गया, आप मक्का चले जाइए। तो बैरम खां ने कौन सा रास्ता चुना कि भैया मैं मक्का ही चला जाता हूं, क्योंकि जिस पद मैं काम कर चुका हूं उस पद से नीचे तो मैं आऊंगा नहीं, तो एक काम कर लेता हूं, मैं मक्का चला जाता हूं। और मक्का की ओर को निकल पड़ते हैं कौन? बैरम खां। और इसके बाद बात स्टार्ट होती है बच्चा, याद रखेंगे बच्चा, एक बात और याद रखेंगे, इनको प्यार से खान बाबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खान बाबा। और ये बात नाम सभी इनको पुकारते थे, है ना। चलिए जरा आगे की बात करेंगे। अब भैया जब ये मक्का जा रहे थे तो रास्ते में मिल गया मुबारक खां।
मुबारक खां ने रास्ते में ही बैरम खां को मार डाला। बात समझ में आ रही है भैया? और ये बात पहुंचती है सीधी किसके कानों में? अकबर के कानों में कि बैरम खां को मार दिया गया है। बात समझ में आ रही है? अब जब बैरम खां को मार दिया गया तो याद रखेंगे, तो अकबर पहुंच जाता है भैया, अकबर याद रखेंगे बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से शादी कर लेता है। ऐसे कामों में बड़ा तेज था भैया कि चलो तुम अकेली रह गई हो भैया, अब तुम्हारे दुख का जो बेड़ा है वो कौन उठाएगा, चलो मैं ही उठा लेता हूँ। अकबर आगे आगे भैया, और याद रखेंगे आप सलीमा बेगम से शादी कर ली और इनके पुत्र हो जाता है, उससे पुत्र अब्दुल रहीम, क्या नाम बना पुत्र का रखा गया? अब्दुल रहीम खान ए खाना का जन्म हुआ। अब ये भी भैया खून तो अकबर का ही था, तो यानी कहने का मतलब ये है कि अकबर का खून है तो उसको क्या दिया जाएगा? पुत्र का दर्जा दिया जाएगा। पुत्र का दर्जा दिया गया। किसके पुत्र होने का? अकबर के पुत्र होने का दर्जा किसको दिया गया? अब्दुल रहीम खान ए खाना को दिया गया। बात समझ में आ रही है बच्चा? तो ध्यान रखेंगे आप। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो देखें जरा, 1560 से 1562 ये जो शासन काल है ये महम अनगा के अंतर्गत चला। इस काल में अकबर को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो केवल स्त्रियों को उसको पता था, तो इसको बोला गया पेटीकोट शासन, यानी एक ऐसा शासन जो स्त्रियों के द्वारा चलाया गया, या फिर पर्दा शासन इसका नाम बोला गया, या स्त्रीण शासन, स्त्री के द्वारा चलाया जाने वाला। बात समझ में आ रही है? हरमदल इसका नाम रखा गया। इतनी बात क्लियर है बच्चा? चलें जरा, अब याद रखेंगे 1562 में माम अनगा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वो यहां से छोड़ के निकल जाती हैं, और 1562 में अकबर क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। यानी कि भैया क्या हो जाएंगे? इस पेटीकोट शासन से क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। अब देखेंगे जरा 1562 में ही काफी सारे इन्होंने कार्य किए। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दो थे ये याद रखेंगे, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा को समाप्त करने का पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ, लेकिन प्रयास काफी किए गए, जिनका रिजल्ट भी देखने को मिला कि काफी जगह पर हट भी गई, लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो पूर्ण रूप से अभी नहीं हटी थी। राजा राम मोहन रहेंगे, वो आके इसको निपटाएंगे। चलें जरा आगे मिलेंगे हमको। 1563 में भैया अकबर ने भी कुछ कम जुल्म नहीं ढाए हैं, तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया भैया, आप किसी भी तीर्थ पर नहीं जाएंगे। उसके बाद 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? 1562 में क्या कर दिया गया? 63 में 64 में क्या कर दिया गया? जजिया कर समाप्त कर दिया गया।
है ना। और अकबर के खिलाफ याद रखेंगे पहला विद्रोह भी यहीं पर हुआ था। अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था? उज्बेक ने। मुझे नाम आप याद रखेंगे, ज़्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है ना, यहाँ पर नहीं पढ़ना है। चलिए जरा, उज्बेक ने, उज्बेक कौन थे? पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ क्या किया था? पहला विद्रोह किया था। चलिए जरा, इसके बाद 1575 में इबादत खाने का क्या किया गया? निर्माण किया गया। याद रखेंगे भैया, इबादत खाने का क्या किया गया? निर्माण किया गया। यानी कि यहां पर क्या की जाती थी? चर्चा। यह एक चर्चा घर था। और कब लगता था? याद रखेंगे, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, बात समझ में आ रही? यहां पर चर्चा जो होती थी वो कब होती थी? बृहस्पतिवार को होती थी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताएं जरा, क्लियर है या नहीं है? चलें जल्दी से जरा लिखो जी। इतनी बात क्लियर है आपको? एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जरा, क्या क्या बताया गया बच्चा। चलिए जरा, क्या क्या बताया गया फिर दोबारा से ध्यान देंगे आप। देखिए जरा, 1560 से और 1562 तक पेटीकोट शासन बताया गया। 1562 में अकबर आजाद हो जाते हैं शासन से, और 1562 में बाल विवाह प्रथा सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त हो जाती है। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है। और अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह, यह सवाल पूछा जाएगा कि अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह कौन से सन में किया गया? तो याद रखेंगे बच्चा, उज्बेक ने किया। और कब किया? 1564 में किया। और इबादत खाने का निर्माण कब किया गया? 1575 में। और बृहस्पतिवार का दिन एक ऐसा था जो जिस दिन यहाँ पर चर्चा होती थी। चलें जरा आगे, इसके आगे की बात करते हैं बच्चा, जल्दी से देखें जरा। ये लो जी, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो अब इबादत खाने में क्या हुआ बच्चा? देखो भैया, अकबर के सामने धर्म का बहुत बड़ा संकट आ चुका था, जिसको लेकर के अकबर ने क्या किया था? इबादत खाने का निर्माण किया था। और यह बताया था कि बृहस्पतिवार के दिन जितने भी धर्म हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, है ना, जैन, जितने भी हैं, सब के सब में से एक एक लिपि, एक एक व्यक्ति मेरे पास आएगा और मुझको अपने धर्म के बारे में बताएगा। देखो रणनीति क्या है, और मुझको जिसका भी धर्म समझ में आएगा वो ही धर्म मुझको मैं अपना लूंगा। अगर मुझको कोई भी धर्म समझ में नहीं आया तो आप मेरा धर्म अपनाएंगे, अपने धर्म को भुला देंगे। समझ रहे हैं कॉन्टेक्ट कितना खतरनाक हुआ? देखो बच्चे, फंसाने की साजिश होती थी पहले। सीधे साधे लोग थे, है ना, अब फंस गए तो फंस गए। सबने कहा जी हुजूर, वही बंटवारे का मामला। हिंदू ने कहा मेरा धर्म बहुत बढ़िया, ईसाई ने कहा जी हाँ मेरी धर्म की बातें आपको बहुत समझ में आएंगी, बाकी मुस्लिमों की तो वो सुनता ही था। जैन धर्म ने कहा जी हाँ आपको बिल्कुल महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश हैं एकदम से समझ में आएंगे। लेकिन अकबर पहले से क्या सोचे बैठा था बच्चा? वो पागल नहीं था, वो अपनी प्रजा को समेटने के चक्कर में था कि सब पर केवल एक ही धर्म लगाया जाए, और वो किसका धर्म हो? अकबर का धर्म हो। चलो वो भी बात आएगी सामने, पहले देख लेते हैं किस धर्म के यहाँ से कौन कौन वक्ता इस यहाँ पर पहुंचे। ये सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें बच्चा जैन धर्म, अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म से पहुंचते हैं कौन? शांतिचंद्र, भानुचंद्र, जैन धर्म से पहुंचते हैं। उसके बाद
विजय सेन सूरी, और आ जाते हैं इनके साथ में कौन, हरि विजय सूरी। ये नाम याद रखेंगे, शांति चंद्र, भानुचंद्र, विजय सेन और हरि विजय सूरी। इसके बाद अगर बात करें बच्चा तो हिंदू धर्म के बारे में बात आती है। और हिंदू धर्म से जाते हैं कौन, पुरुषोत्तम। कौन जाते हैं, पुरुषोत्तम दास। जी हाँ, ये इनका पूरा नाम था। बात समझ में आ रही है। और बसता कौन है बच्चा, ईसाई धर्म। कौन जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप, मोना रिसेद। ये सभी गए और इन्होंने सभी ने जाकर के अपने अपने धर्म की बखान स्टार्ट कर दी। बात समझ में आ रही है बच्चा, क्लियर है बात। ये बात कब की है, 1575 की। कब की बात है, 1575 की। अब आ जाते हैं 1579 में। और अकबर ने क्या फैसला किया इन 4 सालों के बाद कि भैया मजहर काहे की घोषणा कर दी, मजहर की घोषणा कर दी। यानी याद रखेंगे, इसका मतलब होता है सम्राट का आदेश ही धर्म है। वही बात आ गई ना, देखो निकल करके। ये पहले से सोच रखा था अकबर ने, लेकिन जनता को उल्लू बना दिया। उनकी भी बात रह गई सबके। इस देखो, इतना होश होने के बाद भी सभी आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप समझिए फूट किस तरीके से डाली जा रही है। जितने भी हैं, शांति चंद्र, भानुचंद्र, विजय सेन, पुरुषोत्तम, मोना रिसेद, इनको अब भी समझ में नहीं आया कि अकबर क्या कर रहा था, इनका उल्लू काट रहा था। समझ में आ रही है बात। ये तरकीबें थी फूट डालने की। अब भी आपस में लड़ रहे हैं, तेरा धर्म बुरा, तेरा धर्म बुरा, तेरे धर्म में ये नहीं है, मेरे धर्म में ये बात है। ये बात फूट वाली पहले ही भाग चुके थे लोग। जब भी तो हम सब में बंटवारा करवाने में अव्वल रहा मुगल साम्राज्य, और वही रणनीति अपनाई कि इन्होंने, अंग्रेजों ने आगे चल के। उनको पता है ये एक तो है नहीं, एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों की अलग अलग बातें हैं। समझ में आई बात आपको। चलें, इतना क्लियर हो गया। तो सम्राट का आदेश ही धर्म है, ये बात किसने बताई, अकबर ने। सन 1579 में मजहर की घोषणा कर दी गई। चलें जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो 1582 में अगर हम बात करें तो एक प्रथा और आ जाती है, दहशाला। दहशाला प्रथा। और याद रखेंगे ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, टोडरमल द्वारा प्रारंभ की गई थी। और टोडरमल कौन थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल थे। और उन्होंने बात स्टार्ट की थी दहशाला प्रथा। और दहशाला प्रथा में क्या था भैया, बताओ जल्दी जरा। देखो, इन्होंने बताया कि 10 वर्षों तक जमीन की उपज देखकर ही कर, यानी कि टैक्स लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। टोडरमल ने क्या प्रस्ताव पारित कर दिया कि भैया 10 वर्षों तक पहले हम किसान की जमीन को देखेंगे कि वो कितना कर दे सकती है, उसी हिसाब से उससे क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चा। चलें जल्दी से जरा, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, तो समझ में आया आपको।
थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। इतने आप इसको देखो जरा, क्या बताया गया, इबादत खाने में जैन धर्म से कौन कौन गए, शांति चंद्र, भानुचंद्र, विजय सेन सूरी और हरि विजय। हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम दास और ईसाई धर्म से मोना रिसेद। और बच्चा बात कर लेते हैं 1579 की मजहर की घोषणा की किसने, सम्राट ने। और क्या बताया गया कि सम्राट का आदेश ही क्या होगा, धर्म होगा, बाकी कोई धर्म यहां पर नहीं होगा। चलिए जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा, 1582 में दयशाला प्रथा टोडरमल द्वारा आरंभ कर दी जाती है। और अकबर के कितने रत्नों में से एक था टोडरमल, याद रखेंगे आप, 9 रत्नों में से एक था। और इसका मतलब यह था, दयशाला प्रथा का मतलब कि 10 वर्षों तक जमीन की उपज देखकर ही कर यानी कि टैक्स वहां से लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। चलें जरा इससे आगे की अगर हम बात करें, देखेंगे जरा नेक्स्ट, समझ में आई बात आपको, यहां तक की बात क्लियर है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलें जरा, तो बच्चा आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। जितने भी मैंने पॉइंट्स कराए हैं इनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उम्मीद है आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रही होंगी। बच्चा क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं, ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं बच्चा। ठीक है बच्चा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।